देखिए, एक चीज होती है करिश्मा और स्टार पावर। डोनाल्ड ट्रंप के पास दोनों इतनी सारी है कि हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पीएम मोदी जब यूएस में आएंगे तो ट्रंप इनसे मिलेंगे ना। पीएम मोदी जब यूएस जाएंगे तो इनकी मीटिंग ऑब्वियसली कमला हैरिस जो बाइडेन से भी होगी, मगर कोई मीडिया हाउस उसको इतना कवर कर नहीं रहा। सारी अटेंशन जा चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पे। ये स्टारडम है इनका आज के समय, आप कह लीजिए पॉलिटिकल वर्ल्ड में। इनकी ये जो स्टेटमेंट है ना, कि पहली बात तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा अब्यूजर है टैरिफ का और मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, ये सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल। तो सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है बाय डोनाल्ड ट्रंप, जहां पे उन्होंने बोला है कि मोदी जी बहुत ही जल्द यूएस आने वाले हैं, ये इनसे मिलेंगे। इस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टेटमेंट क्यों दी है। He happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you every one. I can give you from top to bottom. China is the toughest of all, but we were taking care of China with the tariffs. So we're going to do a reciprocal trade. If anybody charges us 10 cents, if they charge us $2, if they charge us 100%, 250, we charge them the same thing. And you know what's going to happen? Everything's going to disappear, and we're going to end up having free trade again. And if it doesn't disappear, we're going to take in a lot of money. Okay? नाउ जो यहाँ पर ट्रम्प ने बातें कही हैं इनको एनालाइज करते हैं। पहली बात तो मोदी जी यूएस जाने वाले हैं। देखिए, ये न्यूज सबसे पहले सामने आई थी जब जो बाइडन ने सडनली अनाउंस कर दिया कि ये क्वाड समिट को होस्ट करेंगे इन यूएस। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे साल कई बार क्वाड समिट नहीं हुआ, काफी बार डिले होता रहा। और अब फिर क्वेश्चन ये था कि नवंबर महीने में यूएस में होंगे चुनाव, तो क्वाड समिट कब होगा, क्योंकि बाइडन कैंपेनिंग में बिजी थे। बट सरप्राइजिंगली, जैसे आप जानते हैं, बाइडन अब इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर रहे। उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है, उनकी जगह खड़ी हो गई है कमला हैरिस। तो जो बाइडन ने देखिए ये डिसाइड किया है कि जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा होगा, उसी दौरान जब वर्ल्ड लीडर्स आएंगे यूएस में, न्यूयॉर्क में, तो वहां पर एक क्वाड समिट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये देखिए बाइडन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भी बाइडन के महीने बचे हैं, ये बाइडन की लेगेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाइडन को पता है कि जो भी उनका पॉलिटिकल करियर है, ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। दिस विल बी दी एंड। तो बाइडन ऑब्वियसली इस बार के क्वाड समिट में कुछ बड़ा अनाउंस करना चाहेंगे। और फिर अगर हम बात करें जनरल असेंबली की, देखिए यूएन की जो जनरल असेंबली है, पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल के पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन को एड्रेस नहीं करेंगे। जयशंकर साहब एक स्पीच देंगे 28 सितंबर को। ये बात लंबे समय तक मानी जा रही थी इंडिया में, बट सडनली जो ये चेंज ऑफ प्लान्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच भी देने वाले हैं। अब इस सब के बीच में ये ट्रंप से भी मिलेंगे ना। और ट्रंप यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए, इंडिया टैरिफ बहुत लगाता है। कोई चीज अगर यूएस एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है टू इंडिया, तो सरकार वहां पे बहुत सारी टैरिफ लगा देती है, ताकि जो यूएस प्रोडक्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट से हमेशा महंगा रहे। तो ये कह रहे हैं कि जब ये पावर में आएंगे, तब ये हर कंट्री पे टैरिफ लगा देंगे जो यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाती है। नाउ क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि ये लंबे समय से ऐसा बोलते आए हैं। ये हार्ली डेविडसन के बारे में बोलते थे, ऐसा कई इश्यूज के बारे में। और ये आप कह लीजिए ट्रंप अपने बस वोटर बेस को बता रहे हैं कि मैं यूएस का नाम डूबने नहीं दूंगा, हर जगह यूएस की जो बात है ऊपर रखूंगा। और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये अज्यूम मत कर लेना कि कोई लीडर बैकवर्ड थिंकिंग है, क्योंकि देखो जो ट्रंप का वोटर बेस है, ये बहुत ही रूढ़िवादी अमेरिकन हैं। ये वो अमेरिकन हैं जिनसे आप मैप में उनको दिखाओ ना कि बताओ चाइना कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे है, तो वो प्रॉपर्ली पॉइंट आउट भी नहीं कर पाएंगे। इनके हिसाब से दुनिया में बस यूएस ही है, यूएस सेंटर है, और बाकी जो दुनिया बहुत पीछे रह चुकी है। तो ये अपने वोटर बेस को बता रहे थे कि ये अस्यूम मत कर लेना कि इंडिया का कोई लीडर है तो थोड़ा सा बैकवर्ड थिंकिंग होगा। नहीं, ये लोग बहुत शार्प होते हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। और यूएस को भी ट्रंप जैसा, सिंस ये खुद अपना कैंपेन कर रहे हैं, यूएस को भी ट्रंप जैसा शार्प लीडर चाहिए जो ऐसे लीडर्स के सामने यूएस की बात रख पाए। और इसी लाइन में देखिए ट्रंप ने बात करी है न्यूक्लियर वेपन्स की, कि देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये बेसिकली अपनी भोली भाली जनता
जो अबॉर्शन बैन करना चाहती है और वेरियस और इनके जो इश्यूज़ हैं, इनको ये समझा रहे हैं कि देखिए दुनिया बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि यूएस के सामने सब झुक जाते हैं। पाकिस्तान जैसा देश भी न्यूक्लियर वेपन्स रखता है आज के समय। ये ऑफ कोर्स ट्रम्प के वोटर बेस के लिए नई न्यूज़ थी और फिर ये कहते हैं कि इंडिया के पास भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स है। ये जो क्लिप है, ये आप देखिए। We have to have people that are respected by the opponent, by the other side, by other countries that have this. Even Pakistan has nuclear weapons. We have countries. India has a lot of nuclear force. We have countries that have tremendous nuclear power. And when I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years an eighth of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property. I have a little bit more ocean. But the fact is that it's a tremendous problem, and we are closer to World War III today than we've ever been. And the difference is, and I say this a lot, this isn't army tanks going back and forth and shooting at each other. This is obliteration. The power of these weapons, and I'm the one that revived it, and I hated to do it, but, you know, we had stuff that was 48 years old. They didn't even know if it